नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 दमदार खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में राज्य की पहली मेडिसिटी का भूमि पूजन किया। इसका निर्माण 14.97 एकड़ भूखंड पर किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 592 करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री ने मेडिसिटी में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। यादव ने इस मौके पर कहा कि इस पहल से न केवल उज्जैन की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि ये शहर मध्य भारत में उच्च तकनीक वाला चिकित्सा केंद्र भी बनेगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद के वृंदावन में आयोजित धर्म संसद में धर्म आधारित मांगों के 6 प्रस्ताव पारित किए गए। संतों ने सरकार से जल्द इन मांगों पर अमल कराने की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से ब्रिज मंडल को तीर्थ स्थल घोषित कर अंडा, मांस, मदिरा आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, समान शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद नियंत्रण आदि कानून को लागू करने का प्रस्ताव भी दिया। हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। कैनेडियन सरकार ने बयान जारी कर कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर सहित कनाडा में किसी भी तरह का आपराधिक गतिविधि में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष अधिकारियों की भूमिका के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कनाडा सरकार ने स्पष्टीकरण देकर कहा है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत कभी भी विस्तारवादी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ा है और दूसरों के संसाधनों को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहा है। भारत ने कभी किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, ना ही उन पर बुरी नजर रखी है। गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब चीन के विस्तारवादी व्यवहार तथा क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न संघर्षों को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फिर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। गुरुवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कबायली इलाके में यात्री वाहन पर बंदूक से किए गए हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार हमला कुर्रम के पारा चिनार से काफिले में जा रहे यात्री वैन को निशाना बनाकर किया गया। बंदूकधारियों ने यात्री वाहनों पर गोलीबारी की। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर सशस्त्र शिया और सुन्नी समुदायों के मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। हादसा सुखेर थाना क्षेत्र के अंबेरी गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में कार में सवार 5 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक हेड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। थानाधिकारी ने बताया कि ये 5 युवक अपनी कार में सवार अंबेरी से रॉन्ग साइड में देवारी की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से अचानक डंपर आ गया। डंपर के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह टक्कर बचाने में नाकाम रहा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 9 दिवसीय हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। यह यात्रा देश भर में जातिवाद, छुआछूत और अगड़े पिछड़े के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 21 तारीख को बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से हुई थी और यह यात्रा 9 दिनों में 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आज यह यात्रा सुबह 8 बजे कदारी से शुरू की गई और बीच में कई स्थानों पर पड़ाव डाले गए। यात्रा का गठेवरा में पड़ाव किया गया, जहाँ यात्रियों को दोपहर का भोजन कराया गया। इसके बाद यह यात्रा छतरपुर शहर के लिए रवाना हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज सुबह से पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें अब तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पुलिस ने मौके से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। अभी भी दोनों ओर से जंगल में रुक रुक के फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि इस साल अभी तक जनवरी से 207 नक्सली मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के बोर्ड ने पूर्ण सहयोग नहीं करने को लेकर ईरान की निंदा की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तेहरान से 2 स्थानों पर पाए गए यूरेनियम कणों की लंबे समय से जारी जांच के संबंध में भी जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि ईरान ने इन स्थानों को परमाणु स्थल घोषित नहीं किया है।
दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। आज शुक्रवार सुबह 7 बजे 24 घंटे का औसतन AQI 371 रहा। राजधानी सहित दिल्ली के अधिकांश इलाके धुंध और स्मॉग की गहरी चादर में लिपटे नजर आए और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार भी पहुंच गया, जो एक बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।